Now we will discuss about the limit of some standard functions. तो साइन हाइपरबोलिक एक्स हमने डिस्कस किया था, दैट इज इट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला था ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। नाउ सबसे पहले हम साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निकालेंगे। तो अब देख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, दैट इज ई टू पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स। फिर 1/2 को हम लिमिट के बाहर ले जाएंगे, सो इट विल बी ई पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। नाउ हम देखो x की वैल्यू अगर जीरो पुट करें, सो e टू द पावर जीरो विल बी 1 एंड e टू पावर माइनस जीरो विल बी 1, सो 1 माइनस 1 इट इज जीरो। और डिनोमिनेटर में भी x जीरो होगा, सो इट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म। सो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये जो एक्सप्रेशन है उसको हमने लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स होगा, फिर माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का क्या होगा, सो माइनस ई टू पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें, सो इट विल बी 1 प्लस 1 दैट विल बी 2। और ये बाहर जो है वो लिमिट के बाहर हमारे पास 1/2 ऑलरेडी था, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 1। सो फाइनली हमारे पास आंसर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी आपको याद रखनी है, ये आप एज इट इज एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट लिमिट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। नाउ एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, सो एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखे एक्सप्रेशन में, सो इट विल बिकम e to the power x, that will be e to power 0 plus e to power minus 0, that will be 1. So 1 plus 1 that will be 2 by 2. So cos hyperbolic x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसकी लिमिट इवेल्यूएट करनी है, दैट इज दिस cos hyperbolic x अपॉन x, so that will become 1 upon 0. So this tends to, अभी ये प्लस इंफिनिटी को जाएगा या तो माइनस इंफिनिटी को जाएगा, मतलब x जीरो को टेंड कर रहा है, सो नेगेटिव साइड से अगर जीरो को टेंड करेगा x, सो दिस विल बिकम माइनस इंफिनिटी, और पॉजिटिव साइड से टेंड करेगा, सो दिस विल बिकम प्लस इंफिनिटी। सो देयरफॉर cos हाइपरबोलिक x अपॉन x लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ वी विल चेक फॉर tan हाइपरबोलिक x अपॉन x। सो tan हाइपरबोलिक x क्या होता है, sin हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x। नाउ tan हाइपरबोलिक x अपॉन x की लिमिट हमें फाइंड करनी है, सो it will be sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x divided by x। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं sin hyperbolic x upon x cos hyperbolic x। नाउ देखो x जब x की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, तो ये हमने फंक्शन को सेग्रीगेट किया sin hyperbolic x upon x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos hyperbolic x। तो sin hyperbolic x upon x तो 1 को टेंड करेगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। और लिमिट कॉस हाइपरबोलिक एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो पर 1 को जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला था ईट पावर एक्स प्लस ईट पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब एक्स की वैल्यू जीरो आप पुट करोगे, सो इट विल बिकम 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 1। तो ये वैल्यू 1 आई एंड दिस वैल्यू ऑल्सो 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स विल बी 1। सो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। और यहाँ पर मैंने एक समरी टेबल बनाया है, ये आप रिमेंबर कर सकते हो स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है। तो फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स, तो उसका एक्सप्रेशन लिखा है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2x। नाउ एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो उसकी वैल्यू होती है 1, और ये फाइनाइट लिमिट होती है। नाउ कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स जो है उसकी लिमिट हमने देखा प्लस इंफिनिटी या इंफिनिटी को जाती है, सो फाइनाइट लिमिट नहीं होती, डाइवर्जेंट लिमिट है, दैट्स व्हाई वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड tan हाइपरबोलिक x अपॉन x का भी हमने देखा, इट एज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो इट्स वैल्यू इज 1,
और ये भी एक फाइनाइट लिमिट है, लिमिट डज एग्जिस्ट. सो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स एंड टेन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे उन लिमिट की वैल्यू होती है 1 विच इज फाइनाइट. और कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स की लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे डज नॉट एग्जिस्ट होती है. So these were the standard limits that you can remember. And by this we have completed our first unit, that is indeterminate forms.